हेलो माय यूट्यूब फैमिली गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ इमेजेस दिखाना चाहूँगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जो लोग मेरे सीरीज़ को फॉलो करें, 20 सीरीज़ जो कि न्यू स्किल्स में बता रहा था, और ये भी बता रहा था कि कैसे आप लोग जो है इन स्किल्स को इस्तेमाल करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, अपना अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। मैं सबसे पहले बात कर रहा था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे मैंने ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड कर रखी है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, उन लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, तो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो। इस वीडियो में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को ही इस्तेमाल करना है, बट थोड़े अलग तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस वगैरह दिखा रहा हूँ। अब ये इमेजेस आप लोग देखने के बाद समझ गए होंगे कि ये सारे इमेजेस AI जनरेटेड है। अब जिन लोगों को अभी तक ये नहीं समझ में आया कि AI जनरेटेड इमेजेस है, भाई अब बहुत पीछे हो, ठीक है। थोड़ा सा फोकस करो इस सारी चीज़ों पे। तो ये सारे इमेज देखो AI जनरेटेड हैं, और इसी का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे पूरे 6 बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन तरीका, एक बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव तरीका देखने वाले हैं इन सारे इमेजेस को इस्तेमाल करके अर्निंग करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कितना मस्त मस्त इमेजेस वगैरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो मैं कितना सारा इमेजेस आपको दिखा रहा हूँ, सारा AI जनरेटेड इमेजेस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैक आता हूँ। यहाँ पे देखो ये भी AI जनरेटेड इमेजेस है, जिससे हम लोग लोगोज वगैरह बना सकते हैं। हम लोग तरीके जानने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये AI जनरेटेड इमेजेस आपको लेने कहाँ से हैं, ठीक है। अब ये AI जनरेटेड इमेजेस नहीं है, ठीक है, जो बैकग्राउंड में मेरे लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मिड जर्नी पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे मिड जर्नी ओपन करके रखा हुआ है। अब आप में से कितने सारे लोग मिड जर्नी का नाम सुनते ही भाग जाओगे, भाई मेरे रुक जाओ, आपको यहाँ पे कोई भी पैकेज खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हम ये पूरा सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट वाला सिस्टम लगा रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट को इस्तेमाल करना है, ठीक है। जीरो इन्वेस्टमेंट करके अच्छे खासे स्किल सीख के और कैसे हम लोग अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा सीरीज उसके ऊपर है, तो हम लोग पैसे नहीं लगाने वाले हैं, ठीक है। तो उसका आप टेंशन मत लो। अब यहाँ पे देखो मिड जर्नी पे आपको आना है, कैसे लॉगिन करना है, अकाउंट कैसे बनाना है, बहुत ही सिंपल है। जो लोग अकाउंट वगैरह बनाते हैं और वेबसाइट चलाते हैं उनको तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत हार्ड प्रोसेस नहीं है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता कि मिड जर्नी में लॉगिन कैसे करते हैं, कैसे अकाउंट वगैरह बनाते हैं, जो कि ईमेल जीमेल वगैरह नंबर वगैरह डाल के बनाते हैं, जो कि काफ़ी सिंपल प्रोसेस, तो लोग यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हैं। मैं वो नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग कम्युनिटी वाले पेज पे हैं। किस पेज पे हैं? कम्युनिटी वाले पेज पे हैं। अब देखो, अगर आप यहाँ पे इमेज जनरेट नहीं कर सकते तो यहाँ पे ऑलरेडी कई सारे लोग इमेज वगैरह जनरेट करते रहते हैं, जो कि बहुत मतलब यहाँ पे देखो 106 इमेजेस जनरेट हो चुके हैं, और अलग अलग डिस्कॉर्ड सर्वर होता है, उस सर्वर पे इमेजेस जनरेट होते हैं। तो आपको यहाँ पे इमेज जनरेट नहीं करना। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको करना क्या है? आपको AI इमेजेस कलेक्ट करने हैं। अब देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया हुआ है ना, यहाँ पे देखो ये सारे AI इमेजेस मैंने कुछ कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो वैसे आपको AI इमेजेस कलेक्ट करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आओगे नीचे तो यहाँ पे न्यू क्या लिखा है भाई, न्यू कमर लिखा है, या न्यू कमर रूम 3 लिखा हुआ है, न्यू कमर रूम 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग देखो, अलग अलग यहाँ पे इस पर आओगे, क्या है ये न्यू बीज करके है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको AI जनरेटेड इमेजेस लोग देखो, यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट लिख रहा है ना, ये प्रॉम्प्ट लिख के इमेजेस जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे मेरे को 4 सर्वर मिल रहा है, ठीक है। मैंने दूसरे में नहीं चेक किया, मैं अपने में ही चेक करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अलग अलग सर्वर यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ये AI जनरेटेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिंक वगैरह ऐसा कुछ करके है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको बस AI जनरेटेड इमेजेस ही देखना है। अब देखने का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे एक इमेज खोल के रखा हुआ था, वो इमेज शायद यहाँ से हट गया है, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे ये इमेजेस है, ठीक है, ये AI जनरेटेड इमेज है। सिंपली इसको क्लिक करके ओपन करना है, ओपन इन अ न्यू ब्राउजर करना है, और इसको तो आप डाउनलोड चाहो तो यहाँ से सेव इमेज ऐसा करके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको अगर डाउनलोड करना चाहता हूँ तो सिंपली में से हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। कहाँ पे डाउनलोड करना है? AI जनरेटेड इमेजेस पे। मैं इसका नाम दे देता हूँ, नाम क्या दे देता हूँ, वर्चुअल वर्ल्ड नाम दे देता हूँ, वर्चुअल नाम देता हूँ, ठीक है। ये मैंने डाउनलोड कर लिया। अब ये मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये मैंने डाउनलोड कर लिया। ऐसे ही आपको एटलीस्ट 500 इमेजेस आपको निकालने हैं। कहाँ गया भाई? यहाँ पे है ना, यहाँ से हम लोग इसको कट कर देते हैं, ओके। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे इमेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारे इमेजेस अलग अलग जो AI, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये प्रॉम्प्ट लिखा हो, ठीक है। अब देखो इमेजेस वहाँ पे 2 टाइप के आपको मिलेंगे। एक मिलेगा जो यहाँ पे कुछ लोग लिंक पेस्ट करते हैं। क्या होता है ना कि गूगल से कोई इमेज उठाते हैं और उस टाइप का इमेज अगर उनको जनरेट करना रहता है तो वो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लिंक डाल देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो लाइन है ये प्रॉम्प्ट है, ठीक है। यहाँ पे कोई लिंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप देखो कि प्रॉम्प्ट से ही इमेज जनरेट हुआ है कि नहीं, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है। यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो सारे AI जनरेटेड इमेजेस है ये। तो यहाँ से आपको बहुत सारे इमेजेस कलेक्ट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कितना मस्त इमेज है, ठीक है। अब इसको कैसे इस्तेमाल करके अर्निंग करना है उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। मैंने बोला मैं 6 तरीके बताने वाला हूँ। इसको सेव करके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अगर आप में नहीं समझ में आया तो आप सिंपली इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप लोग देख सकते हो अपने लैपटॉप में कैसे स्क्रीनशॉट लिया जाता है। मैं यहाँ पे देखो सिंपली स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बट मैं बोलूँगा कि आप डाउनलोड ही कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा इमेजेस डाउनलोड करके रखना है। ये देखो ये इमेजेस, अब ये इमेजेस आप लोग सोच सकते हो किस किस चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है। ये बॉडी बिल्डिंग वाला इमेजेस है,
इसको आप वॉलपेपर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो या फिर बहुत सारी चीज़ों की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने जूम किया और ये देखो कितना क्वालिटी फुल इमेज यहाँ पे आ चुका है। ये क्या है भाई, ओके ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो इमेज जनरेट हो चुका है, आई मीन जनरेट तो हो ही रहा है, ठीक है। तो कलेक्ट हो चुका है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखो 4 रूम मिलते हैं, अलग अलग रूम से मिड जर्नी से इमेजेस कलेक्ट करने हैं, सबसे पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आपको एक वेबसाइट है Adobe Firefly करके है, Adobe Firefly करके एक वेबसाइट है। मैं यहाँ पे सिंपली सर्च कर देता हूँ Adobe Firefly FIREFLY, ये आपको सर्च करना है, ठीक है। सर्च करोगे पहला ऑप्शन मिलेगा www.adobe.com Generative AI Firefly, ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, या फिर Adobe Firefly, दोनों पे जा सकते हो, कोई भी आप जा सकते हो। क्लिक करोगे, ओपन करोगे, ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पे ऑप्शन आपको साइड में मिलेगा, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आपको साइन अप कर लेना। अगर आपने साइन अप नहीं किया है, साइन अप कर लिया तो लॉगिन कर लेना है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। लॉगिन और साइन अप कैसे करते पता होगा ना भाई, इतना तो पता ही होगा आप लोग को, ठीक है। करने के बाद आपको नीचे स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद अब देखो मैं आपको क्या करना हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट टू इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं आपको फ्री में इमेजेस जनरेट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फ्री में आप यहाँ पे इमेजेस जनरेट कर सकते हो। मैंने जब स्टार्टिंग में यहाँ पे लॉगिन किया था तो मैं ऐसे 25 इमेजेस जनरेट कर पाया था, ठीक है। बट अब शायद फ्री हो चुका है, मतलब अब जितना चाहे उतना इमेजेस आई थिंक यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो खुद का प्रॉम्प्ट लिख के, अगर आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस की होगी तो खुद का प्रॉम्प्ट लिख के आप यहाँ पे इमेज जनरेट कर सकते हो। अदरवाइज आपको यहाँ पे सिंपली आना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई इमेज पसंद आता है, जैसे कि मान लो ये वाला इमेज आपको पसंद आता है, ठीक है। तो इसका ये जो प्रॉम्प्ट है ना, ये प्रॉम्प्ट कॉपी करना है, सिंपली यहाँ से Ctrl+C करना है, Adobe Firefly पे आना है, यहाँ पे क्लिक करके Ctrl+V कर देना है और जनरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जब इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अलग अलग स्टाइल यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा। आप जब धीरे धीरे इस टूल को इस्तेमाल करोगे तो सीख जाओगे। मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। अगर आप बोलो तो मैं अलग वीडियो बना दूंगा इन सारे टूल के ऊपर, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इमेज जनरेट पे देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो इमेज जनरेट हो चुका है। देखो भाई कितना रियलिस्टिक इमेज जनरेट हुआ है यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हो। तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग क्रिएटिव इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ क्रिएट अ लोगो फॉर माई गेमिंग चैनल। मैं जल्दी से यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, ठीक है। मैं एक लोगो जनरेट करना चाहता हूँ अपने गेमिंग चैनल के लिए। अब यहाँ पे देखो लोगो जनरेट होके आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। बट ये लोगो नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह ऐड करके थोड़ा सा एडिट करके मैं लोगो बना सकता हूँ। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आपको इमेज कलेक्ट करने हैं और कुछ आपको यहाँ से AI जनरेटेड Adobe Firefly से जितना आप इमेज कलेक्ट कर सकते हो करो, ठीक है। उसको एक फोल्डर में रख लेना, मोबाइल चला रहा तो फाइल में रख लेना है, ठीक है। और उसके बाद दोनों में चलता है, मिड जर्नी आप मोबाइल में भी चला सकते हो, Adobe Firefly भी मोबाइल में चला सकते हो। सो अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और मैंने यहाँ पे अपना थोड़ा सा खोल लिया है। ये क्या खोल लिया भाई, ओके। सो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं पहला तरीका, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ तरीके लिख के रखे हुए हैं, तो साइड में इमेजेस पे मत जाना भाई, ये इमेजेस मैंने चेंज करना भूल गया, ठीक है। ओके, सो सबसे पहला यहाँ पे तरीका है, आप AI इमेजेस को मॉनेटरी वैल्यू में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब अर्निंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। वेल इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। बहुत बकवास हो गई यार, बहुत लंबी वीडियो वैसे ही हो जा रही है। ओके, सो पहला तरीका क्या है, स्टार्ट एन ऑनलाइन शॉप फॉर क्रिएटिंग मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज क्या होता है, किसी प्रोडक्ट पे अलग अलग ब्रांड इमेजेस या ब्रांड फोटोज लोगोज वगैरह लगा के उसको सेल करना है। जैसे कि मग्स हो गए, टी शर्ट्स हो गए, स्टिकर्स हो गया, पोस्टर्स हो गया, ठीक है। जैसे कि आप कई सारे यूट्यूबर्स के नीचे देखते होगे, वहाँ पे मर्चेंडाइज होता है, टी शर्ट्स होता है, कैप होता है, जिन पे उनका लोगो लगा रहता है, वो सेल होता है। अब आपको करना क्या है, आपको AI इमेजेस जनरेट करने हैं। जनरेट करने पर कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद आपको छोटी छोटी शॉप, आप देखो छोटी छोटी क्लोथ्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जा सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब बड़े स्केल पे ना हो। मेरे एरिया में से बहुत सारे, शहर में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। टी शर्ट्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। और लाइक कप वगैरह बहुत सारे इंडस्ट्री में बनता है, मग्स बनता है, पोस्टर्स बनता है, स्टिकर्स बनता है, ठीक है। तो वहाँ से सिंपली आप कोलैबोरेट कर सकते हो और उनको इमेजेस सेल कर सकते हो। सबसे पहला तरीका क्या है, उनको इमेजेस सेल कर सकते हो बहुत ही कम कॉस्ट में। आपके पास फ्री में इमेजेस आ रहा है, आप उनसे बात कर सकते हो और वो लोग अपने टी शर्ट के लिए, मग्स के लिए फ्री इमेजेस ढूंढते हैं और बढ़िया बढ़िया इमेजेस ढूंढते हैं, ठीक है। तो AI जनरेटेड इमेजेस जो है ना, वो न्यू ईरा के जनरेटेड इमेजेस है, जो कि आने वाले ट्रेंड में उस टाइप के टी शर्ट्स, शर्ट्स, मग्स और भी कई सारे जितने भी सारे प्रोडक्ट है, जिसमें स्टिकर्स वगैरह, जिसमें पोस्टर्स वगैरह लगता है, ठीक है, जिसपे इमेजेस वगैरह लगाते हैं, वो सारे AI जनरेटेड इमेजेस अब लगने वाले हैं, ठीक है।
ये आगे ग्रोथ होने वाला है। तो आपको सिंपली उस इंडस्ट्रीज़ में जो भी छोटे, अब इंडस्ट्रीज में बोलो कितने लोग समझेंगे भाई यार कितना मुश्किल काम बता दे, नहीं भाई मेरे, आप अपने एरिया में पता करोगे ना कितने लोग बनाते हैं, ठीक है, चिप्स का पैकेट्स वगैरह बनवाते हैं, या फिर टी शर्ट्स वगैरह कितने लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, सिलते हैं, वहाँ पे जो भी इमेजेस गूगल से मिलता है वो लगा देते हैं। मेरे एरिया में से बहुत सारे हैं, तो मैं उस एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ। तो आप सिंपली उनसे करेक्ट लोकल लोग होते हैं जो कि छोटा मोटा अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री समझ लो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खोल कर रहते हैं, 10-20 मशीन रख के छोटा मोटा काम करते हैं, मक्स वगैरह जो लोग डिजाइन करवाते हैं, ठीक है। तो उन जगहों पे जा सकते हो और उनको यहाँ पे बता सकते हो कि मैं आपके लिए अलग अलग इमेजेस यहाँ पे बता सकता हूँ, अलग अलग इमेजेस आपको सेल कर सकता हूँ। सेल नहीं कर सकता उनको आप सिंपली सेल नहीं कर सकता उनको, आप सिंपली बोलोगे कि आपके पास इमेजेस का कलेक्शन है, ठीक है, जो कि आप उनके लिए इमेजेस निकाल सकते हो, उनके टी शर्ट्स के लिए स्पाई होते हैं, ठीक है। तो वो काम कर सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, दूसरी चीज़ आप खुद यहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, खुद का टी शर्ट, मक्स या पोस्टर स्टिकर जो भी है आप वहाँ पे खरीद के उसको एकदम सिंपल 80 रुपये का, 40 रुपये का, 50 रुपये का टी शर्ट मिल जाता है, मक्स मिल जाते हैं बहुत सस्ते सस्ते। मक का नाम मुझे नहीं पता, मैं टी शर्ट का पता करके मैं इसलिए बता रहा हूँ। टी शर्ट्स आपको सस्ते सस्ते मिल जाते हैं। सिंपली क्या करना है, वो टी शर्ट्स आपको खरीदनी है, उस पर आपको प्रिंटिंग करवानी AI जनरेटेड इमेजेस का, और उसको आपको अमेजन जैसे वेबसाइट में, यहाँ पे देखो बहुत सारे मैंने वेबसाइट ऑलरेडी लिख के रख चुके हैं, शॉपिफाई हो गया, इट्सी, अरे भाई ये क्या हो गया, ठीक है बैक आ गया क्या मैं, ओके सब यहाँ पे शॉपिफाई हो गया, एटसी हो गया, अमेजन जैसे वेबसाइट हो गया, वहाँ पे आप लिस्ट आउट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को और उसको सेल कर सकते हो, और मेरी बात मानो वो सेल होगा। तीसरा एक और काम कर सकते हो, प्रिंट ऑन डिमांड का एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चला, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है जहाँ पे लोगों के लिए टी शर्ट का काम कर सकते हो, उनके लिए प्रिंटेड टी शर्ट डिजाइन कर सकते हो। वहाँ पे सिंपली सारा चीज़ आपको मिलता है, टेम्पलेट वैसा मोबाइल से आप कर सकते हो, आपको टी शर्ट ना खरीदने की जरूरत है ना स्टोर करने की जरूरत है, सिंपली उनके लिए डिजाइन क्रिएट करके आपको देना है, ठीक है। तो आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो प्रिंट ऑन डिमांड क्या होता है, प्रिंट ऑन डिमांड नाम है, प्रिंट ऑन डिमांड क्या होता है वहाँ से समझ सकते हो, ठीक है। अगर हम चाहोगे तो इस पर वीडियो में बना दूंगा, बट टाइम लगेगा थोड़ा। उसके बाद यहाँ पे कई सारे वेबसाइट में आपको बताऊँ, जैसे कि प्रिंटफुल हो गया या फिर टीज प्रिंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस वेबसाइट पर जा सकते हो, आप चेकआउट कर सकते हो और यहाँ पे प्रिंट ऑन डिमांड का भी काम कर सकते हो। तो सबसे पहला तरीका ये हो गया। नेक्स्ट तरीका है ऑफर कस्टम सर्विसेज। ऑफर कस्टम सर्विसेज में क्या है, आप क्या कर सकते हो ना, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड, आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग आती है, ठीक है, आप AI इमेजेस का इस्तेमाल करके, जैसे कि मान लो यहाँ पे इस टाइप का जो ये इमेज है, मैं इसको इस्तेमाल करके लोगो बना सकता हूँ। अब ये मेरा वेबसाइट देखो, यहाँ पे ये जो लोगो मैंने बनाया हुआ ना, ये जो लोगो है ना, ये मैंने AI इमेज से ही बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए इमेजेस बना सकते हो, पोर्ट्रेट्स बना सकते हो, इलस्ट्रेशंस बना सकते हो, बुक कवर्स बना सकते हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें डिजाइन कर सकते हो AI इमेजेस का इस्तेमाल करके। इस काम को आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, फेसबुक पे और जहाँ पे आप चाहो वहाँ पे आप सिंपली इसे फैला सकते हो, बता सकते हो लोगों की कि आप इस टाइप का कुछ काम करते हो। जब आपका प्रोजेक्ट थोड़ा यूनिक होगा, इमेजेस अलग होंगे और यूनिक काम करोगे, तो वहाँ से आपको ऑफर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, और लोग आपको पे करेंगे आपसे सर्विसेज लेने के लिए, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स में ऑलरेडी बता दें, जैसे कि फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, freelancer.com हो गया, या कुछ फ्रीलांसिंग वेबसाइट है जहाँ पे आप जा सकते हो, अकाउंट बना सकते हो और वहाँ पे ये सारे काम कर सकते हो। ऑलरेडी लोग बहुत सारे ये काम कर रहे हैं, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड में आपको दिखा रहा हूँ, लोग लोगो डिजाइन कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन डिजाइन कर रहे हैं, बुक कवर्स डिजाइन कर, तो आप AI इमेजेस का इस्तेमाल करके इस टाइप का कुछ काम कर सकते हो। आने वाले और भी जो मैं तरीके बताने वाला और भी ज़्यादा यूनिक है, ठीक है। और काम कर सकते हो, आप खुद का वेबसाइट और पोर्टफोलियो बना सकते हो और वहाँ पे भी अपने काम को थोड़ा बड़े लेवल पे, अपने काम को बहुत ही अच्छे से वहाँ पे शोकेस कर सकते हो, दिखा सकते हो अपने काम को अच्छे से, जहाँ से कस्टमर आपके अट्रैक्ट होंगे और वहाँ से जाके आपके डिज़ाइन को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ से आप बहुत ढेर सारे डिज़ाइन को लिस्ट आउट किए रहोगे अपने वेबसाइट पे, तो कोई क्लाइंट आपके वेबसाइट पे जाएगा और आपके वेबसाइट, मान लो आप कोई क्लाइंट मिल रहा है, अगर आपका काम देखना चाहते हो तो आप सिंपली उसको अपने वेबसाइट का लिंक दे दोगे, वहाँ से क्लिक करके वेबसाइट आपके लिए वेबसाइट के लिंक पे जाएगा और वहाँ से आपके वेबसाइट की अर्निंग तो जो होगी वो तो होगी ही, एड्स का जो अर्निंग होगा वो तो होगा, स्पॉन्सर का जो अर्निंग होगा वो तो होगा ही, साथ में वेबसाइट पे जाएगा तो उसको बहुत सारे वर्क देखने के लिए मिलेंगे, तो उसको समझ में आएगा कि आपको काम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपका जो काम है वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहिए, ठीक है। अगर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा तो आपको ज़रूर काम वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप अर्निंग जनरेट कर सकते हो और मेरी बात मानो, एक प्रोजेक्ट के 400-500 रुपये मिलते हैं। और आप अगर एक अच्छी एडिटिंग जानते हो, अच्छी बहुत अच्छी नहीं, सिंपल आप कोई फोटो एडिटिंग ऐप चलाना जानते हो, लाइक कैनवा हो गया, पिक्सल लैब हो गया या फिर फोटोशॉप हो गया, ऐसे कई सारे एप्लीकेशन है, पिक्सआर्ट हो गया, ठीक है। तो अगर इन टाइप के आप एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर चलाना जानते हो तो आप बहुत ही आसानी से बुक कवर्स, लोगोज और ये सारी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ आने वाली वीडियो में, तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से इस टाइप का काम कर सकते हो। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं है तो कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कर सकते हो। यहीं पे पार्ट 1 का एंड अप करते हैं, ठीक है। इसका 2 पार्ट में बनाने वाला हूँ, तो ये पार्ट 1 एंड अप करते हैं और अगला हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे।